and please welcome to the platform of Krida Legal Star, that too with GST and taxation. गाइज आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं नोटिफिकेशन नंबर 15/2021 जो कि अभी हाल ही में हमारे 18 मई 2021 को आया था। ये नोटिफिकेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस नोटिफिकेशन के अंदर बात करी गई है CGST रूल्स के अंतर्गत किए जाने वाले चेंजेस की। आज इस सेशन में उन चेंजेस के बारे में मैं आपको बताऊंगी जो इम्पैक्ट डालेंगे आगे आने वाले वक्त में। तो लेट्स बिगिन विद सो गाइज लेट्स बिगिन विद द सेशन। जैसे कि मैंने बताया है कि हम नोटिफिकेशन 15/2021 ऑफ द सेंट्रल टैक्स को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें ये बताया गया था कि CGST रूल्स के अंतर्गत कुछ स्पेसिफिक चेंजेस किए गए हैं। उन सभी चेंजेस को मैं डिटेल फॉर्म में इसी वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। अगर क्लियर नहीं होता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस को डिलीवर कर सकते हैं, आपको रिस्पेक्टिव आंसर्स मिल जाएंगे। 7393975769 पे हेलो मैसेज सेंड करके भी आप क्वेरी को डिलीवर कर सकते हैं, वहां पे भी आपको सपोर्ट सिस्टम मिल जाएगा। एक एक चीज बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में बहुत क्लियर फॉर्म में इस वीडियो में समझाने की कोशिश करूंगी। अगर समझ में आ जाता है तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप न्यू हो हमारे प्लेटफॉर्म पे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि GST के कंसर्न में सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कृदा लीगल स्टार अपनी तरफ से प्रोवाइड करने की कोशिश करता है। सो लेट्स बिगिन विद द सेशन गाइज। हियर बाय एज यू कैन सी कि ये नोटिफिकेशन जो था वो आया था 18 मई 2021 को। ठीक है, तो 18 मई 2021 को आने वाला ये नोटिफिकेशन बात करता है कुछ स्पेसिफिक चेंजेस के बारे में। शॉर्ट टाइटल इन कमेंसमेंट में बोला गया है, दीज रूल्स मे बी कॉल्ड द सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स फोर्थ अमेंडमेंट रूल ऑफ 2021। इसके अंदर जो चेंजेस किए गए हैं उस पर फोकस करती हूँ। नंबर 1, एज यू कैन सी रूल 23। रूल 23 आप पोर्टल पे देख पा रहे होंगे कि बेसिकली जो है वो टॉक्स अबाउट द रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ GST रजिस्ट्रेशन। जब भी आपका GST नंबर कैंसिल ऑफ हो जाता है और आप री अप्लाई करते हो फॉर रिवोकेशन कि भाई हमारा GST नंबर को रिवोक कर दिया जाए, तो उसके लिए स्पेसिफिकली आपको 30 दिन का पीरियड दिया जाता है। आप सभी को पता है कि 30 दिन का स्पेसिफिक पीरियड आपके पास होता है। चेंज क्या आया इस रूल के अंतर्गत वो मैं बताऊंगी। एज यू कैन सी, जैसे कि हम सभी को पता है कि अगर आपको रिवोकेशन करना है ऑफ योर GST रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन का रिवोकेशन कराना है, तो आप क्या कर सकते हो, 30 दिन के लिए अप्लाई कर सकते हो। फर्दर एक बात कही गई है कि इट कैन फर्दर बी एक्सटेंडेड, इसे फर्दर भी एक्सटेंड किया जा सकता है अप टिल 90 डेज। और ये 90 डेज कैसे, 90 डेज अगर आपको ये जो एक्सटेंशन है वो मिल जाएगा अगर आपके एडिशनल कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर या कमिश्नर एक्सेप्ट कर लें इस चीज को, तो वो फर्दर 30 दिन मिला के 90 दिन का एक्सटेंशन आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। इज इट क्लियर टू यू ऑल गाइस? मूविंग टूवर्ड्स अहेड, अब जैसे कि एक इंपॉर्टेंट बात आप यहाँ पे नोट फॉर्म में यहाँ पे मैंने मेंशन करी, इसे ध्यान से देखिएगा कि पोर्टल पे पहले से ही एक अपडेट आया है कि भाई जो रिवोकेशन पीरियड था, रिवोकेशन पीरियड जो था, अगर आपका 15 अप्रैल से लेके 30 मई 2021 तक के बीच का है, तो इसकी जो डेट थी वो एक्सटेंड कर दी गई थी 31 मई 2021। इसका अपडेट आपको GST पोर्टल पे जाके मिल जाएगा, वहां से भी जाके आप इस चीज को चेक ऑन कर सकते हैं। बात क्लियर है? रूल 23 बात करता है आपके रेवोकेशन एप्लीकेशन की, जहां पे आपका GST कैंसिलेशन हो गया और आपने रिवोकेशन के लिए अप्लाई किया तो 30 दिन का पीरियड मिलता है। एडिशनल 90 डेज का ग्रेस पीरियड मिल सकता है अगर एडिशनल कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर या कमिश्नर चाहे तो। ठीक है, आगे के लिए ये बात कही गई है कि मैम अच्छा ये बताइए, हमने रिवोकेशन के लिए अप्लाई कर दिया, आपने एप्लीकेशन दायर करी है आपने रिवोकेशन के कंसर्न में, फाइन, तो क्या किसी भी तरीके की लेट फीस, इंटरेस्ट या जो पेनाल्टीज हैं या कोई टैक्सेस अगर ड्यू ऑफ है तो क्या उन्हें हमें नहीं पे करना पड़ेगा? नो डाउट आपको उसे पे करना इंपॉर्टेंट एंड दैट टू मैंडेटरी है। जब तक ये आपकी जो ड्यूटीज हैं, जो आपकी ड्यूज हैं, जब तक वो क्लियर ऑफ नहीं होंगे तब तक आप रिवोकेशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। मूविंग टूवर्ड्स अहेड, आप यहां देख पा रहे होंगे रूल 19। रूल 90 फर्दर क्या बात करता है, रूल 90 जो है रिफंड के लिए बात करता है, एप्लीकेशन फॉर रिफंड। फर्दर जो CGST के अंदर जो चेंज किया गया था वो रूल 90 के अंतर्गत किया गया है। क्या है वो देखिए, इट टॉक्स अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ रिफंड। सबसे पहली बात, ये एप्लीकेशन ऑफ रिफंड के केस में बात कर रहा है।
दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि अगर आपको रिफंड के लिए अप्लाई करना है तो जो एप्लीकेशन का पीरियड है वो 2 साल का आपको दिया जाता है। आगे ये कहते हैं कि इफ यू अप्लाइड फॉर रिफंड, मान लीजिए आपने रिफंड के लिए अप्लाई किया एंड यू गेट, जब आप रिफंड के लिए अप्लाई करते हो तो आपको एक सिस्टम जनरेटेड एक्नॉलेजमेंट मिलती है ऑफ योर रिफंड एप्लीकेशन। मैं रिपीट करूंगी, रूल 90 बात करता है एप्लीकेशन ऑफ रिफंड की। आपने एप्लीकेशन ऑफ रिफंड दिया तो उसका जो पीरियड आपको मिलेगा वो 2 साल का मिलता है। आगे ये बात कहते हैं कि आपने अप्लाई किया है रिफंड के लिए तो आपको मिलता है एक सिस्टम जनरेटेड एक्नॉलेजमेंट मिलेगा रिफंड एप्लीकेशन का। ठीक है, इस केस में आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि आपके जो ऑफिसर हैं वो आपकी इस एप्लीकेशन को वेरीफाई करेंगे, हर एक चीज चेक करेंगे कि जो एप्लीकेशन आपने दायर की है वो कितनी ऑप्टिमम है। अगर सब कुछ ठीक है देन वेल इट्स दैट्स ग्रेट, दैट्स फाइन। वो ये भी चेक करने वाले हैं कि अगर मान लीजिए आपको रिफंड मिल जाता है, यू आर क्लेमिंग फॉर रिफंड और रिफंड आपको मिलता है, तो वो पहले चेक करेंगे कि आपका कोई ड्यूज तो नहीं अवेलेबल है, ड्यूज ऑफ लेट फीस कोई नहीं है, इंटरेस्ट नहीं, अगर होता है तो उसे पहले सेट ऑफ करना जरूरी है। फाइन, आगे बताइए मैम कि बात क्या एग्जैक्टली कही गई है। रूल 90 समझ में आया, एप्लीकेशन ऑफ रिफंड की बात की जाती है, मैक्सिमम 2 साल का पीरियड दिया जाता है। जो रिफंड के लिए आप एप्लीकेशन दायर करते हो उसके लिए एक्नॉलेजमेंट एप्लीकेशन आपको मिल जाता है रिफंड का। जो ऑफिसर हैं, असेसिंग ऑफिसर होते हैं, वो आपके पूरे इस रिफंड एप्लीकेशन को चेक ऑन करते हैं, अगर कोई ड्यूज अवेलेबल है तो उन्हें सॉर्ट ऑफ सेट ऑफ करते हैं इसी से, आपके रिफंड अमाउंट से ही। फर्दर इट इज बीइंग सेड दैट कि मान लीजिए आपकी उस एप्लीकेशन के अंतर्गत कोई गलती हो जाए तो वो इशू करते हैं आपको डेफिशिएंसी मेमो। यही बात, यही एक चेंज लाया गया है इन योर स्पेसिफिक रूल 90। कहते हैं कि अगर आपको एक डेफिशिएंसी मेमो इशू हो जाता है, इट मींस दैट कि आपके एप्लीकेशन के अंतर्गत कुछ मिस्टेक्स हैं, ठीक है, तो उस मिस्टेक्स को ही चेक ऑन करने के लिए डेफिशिएंसी मेमो इशू होता है। अब आप देख पा रहे होंगे कि रूल 90 सब रूल 3 टॉक्स अबाउट द डेफिशिएंसी मेमो, और ये डेफिशिएंसी मेमो तभी इशू होता है जब आपने कोई गलती कर दी हो अपने रिफंड के एप्लीकेशन के अंतर्गत, और ये इशू होता है इन द फॉर्म ऑफ जीएसटी RFD 03 के फॉर्म में। ठीक है, प्रोविजो जो इसमें ऐड हुआ है वो ये ऐड हुआ है कि अगर मान लीजिए कोई भी डेफिशिएंसी अराइज हो जाती है, कोई गलती हो जाती है आपके रिफंड एप्लीकेशन में, तो जो पीरियड है ना, जो पीरियड ऑफ एप्लीकेशन है आपके डेफिशिएंसी मेमो आने का, उसको एक्सक्लूड किया गया है फ्रॉम दैट 2 years पीरियड। वो 2 साल का जो पीरियड है उसके अंतर्गत अगर आपको डेफिशिएंसी मेमो इशू हो जाता है तो उस 2 साल के स्पैन में उस डेफिशिएंसी मेमो पीरियड को एक्सक्लूड कर दिया गया है। सो हियर गाइस यू कैन जस्ट सी इट ओवर, इट इज बीइंग सेड दैट कि प्रॉपर ऑफिसर शाल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द पीरियड ऑफ 2 years। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है ये वो जो आपका डेफिशिएंसी होगा, पीरियड होगा, जो डेफिशिएंसी मेमो इशू होगा, तो उस पीरियड को हम एक्सक्लूड करते हैं फ्रॉम 2 years। ये एक एडिशनल इंपॉर्टेंट प्रोविजो है जो ऐड हुआ है, ये जो चेंज आया है रूल 90 के अंतर्गत। पहला हमने आपको बता दिया रूल 23 के अंदर अगर एडिशनल जॉइंट ऑफिसर या कमिश्नर चाहे तो फर्दर एक्सटेंशन ऑफ 90 डेज दे सकते हैं आपको। ठीक है, आगे के लिए ये बताया गया रूल 90 के अंतर्गत कि अगर आपने एप्लीकेशन ऑफ रिफंड दायर करी है और गलती से उस रिफंड एप्लीकेशन के अंदर कुछ गलतियां पाई जाती हैं तो डेफिशिएंसी मेमो इशू होगा, और डेफिशिएंसी मेमो का ये जो पीरियड है उसे 2 साल के अंतर्गत नहीं रखा जाएगा, उसे एक्सक्लूड माना जाएगा। मूविंग टूवर्ड्स अहेड, एज यू कैन सी रूल 90 के अंदर सब रूल 4 भी एक इंपॉर्टेंट प्रोस्पेक्ट गेन करता है। ये कहता है कि रूल 90 सब रूल 4 के बाद एडिशनल सब रूल 5 और 6 इंसर्ट हुआ है। अब हम बात करेंगे कि रूल 90 के अंदर जो रूल सब रूल 5 और सब रूल 6 इंसर्ट हुआ है वो आखिर बात क्या करता है। सो यू कैन सी ओवर हियर कि ये जो आपका सब रूल 5 है ये आपसे बात कर रहा है कि भाई मान लीजिए आपने कोई एप्लीकेशन डाली, ठीक है, आपने रिफंड के लिए एप्लीकेशन डालते हो तो दैट इज कंप्लीटली एक्सेप्टेबल इन रूल 90। मान लीजिए अगर आप चाहते हो कि आप अपनी रिफंड एप्लीकेशन को विड्रॉ करना चाहते हो, व्हाट यू वांट टू विड्रॉ योर रिफंड एप्लीकेशन। सी, सब रूल 5 says that if you want
यू कैन विड्रॉ योर रिफंड एप्लीकेशन। आप चाहो तो अपनी रिटर्न एप्लीकेशन को, रिफंड की जो एप्लीकेशन उसको विड्रॉ भी कर सकते हो, बट विड्रॉ करने से पहले, इस एप्लीकेशन को विड्रॉ करने से पहले ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपको सबसे पहले यू शुड बी, बिफोर विड्रॉ करने से पहले आपको इन सारी चीजों को सॉर्ट ऑफ करना पड़ेगा, जैसे कि फाइनल रिफंड से पहले, फाइनल रिफंड पहले सेट ऑफ करना पड़ेगा, पेमेंट ऑर्डर्स, विड्रॉ ऑर्डर, इन चीजों को देखने के बाद, इन चीजों को कंप्लाई करने के बाद ही आप विड्रॉल एप्लीकेशन को दायर कर सकते हो, उससे पहले ये चीज नहीं हो सकती। रूल 90 सब रूल 6 की तरफ अगर हम बढ़े तो इसमें भी एक बात कही गई थी कि भाई मान लीजिए इन केस ऑफ रिफंड, ठीक है, आपने रिफंड के केस में विड्रॉल के लिए रिक्वेस्ट डाली, तो एज वी ऑल नो जब आप विड्रॉल की रिक्वेस्ट डालते हो तो क्या होता है, विड्रॉ कर रहे हो तो आपके अकाउंट से चीजें जो होंगी वो क्या हो जाएंगी, डेबिट हो जाएंगी। इन केस ऑफ रिफंड, ठीक है, नॉर्मली रिफंड के केस में क्या होता है, जब आप रिफंड के लिए अप्लाई करते हो तो योर अकाउंट, अकाउंट मतलब इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर या इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, इन दोनों के केस में आपका पैसा क्रेडिट हो जाता है, एंड वाइस वर्सा अगर आप विड्रॉ करोगे तो वो पैसा आपके अकाउंट में, रिस्पेक्टिव अकाउंट्स में डेबिट हो जाएगा। तो ये चीजें आपको क्लियर है, ये रूल सब रूल 5 और सब रूल 6 कहता है। मूविंग टूवर्ड्स अहेड, रूल 92, रूल 92 हमसे क्या बात कर रहा है, रूल 92 टॉक्स अबाउट द ऑर्डर सैंक्शनिंग रिफंड, मतलब रिफंड के लिए अप्लाई किया था, ऑर्डर इशू हो गया है फॉर इट्स सैंक्शन, इट मींस द रिफंड इज बीइंग सैंक्शनड बाय द ऑफिसर, ऑफिसर ने सैंक्शन कर दिया आपके रिफंड को, और जो कम्युनिकेशन होगा दैट फॉल्स इन द फॉर्म ऑफ जीएसटी RFD 07, कम्युनिकेशन किस फॉर्म में होने वाला है, जीएसटी RFD 07 के फॉर्म में होगा कंप्लाई। मूविंग टूवर्ड्स अहेड, रूल 92 सब रूल 1 हमसे कुछ एक स्पेसिफिक सी बात कहेगा, जिसके अंतर्गत ये बोला गया था कि ये जो प्रोविजन है रूल 92 सब रूल 1, इसको कंप्लीटली ओमिट कर दिया गया है, ठीक है, हम मानते हैं कि इसे ओमिट कर दिया गया है, हालांकि ये बात क्या करता है वो जानना हमारे लिए जरूरी है। एज यू कैन सी दिस सब रूल 4, इट इज बीइंग सेड दैट कि अगर मान लीजिए रिफंड इज अवेलेबल, ठीक है, तो अगर रिफंड आपको अवेलेबल हो गया है तो दैट रिफंड का जो अमाउंट है इट वुड बी एडजस्टेड, उसको एडजस्ट किया जाएगा अगेंस्ट योर आउटस्टैंडिंग डिमांड, किसी भी एक्ट का हो, किसी भी एग्जिस्टिंग रूल का हो, तो सब रूल आपसे ये बात करता है कि रिफंड अगर अवेलेबल है तो उसको सबसे पहले आप एडजस्ट करोगे, ठीक है, तो एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट है, जैसे कि पहले भी बताया था कि अगर रिफंड आपको मिल रहा है तो हम आपको पहले से चेक करेंगे कि कोई ड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग ड्राफ्ट तो नहीं है, डिमांड तो नहीं हो रही है, तो अगर वो है उसे एडजस्ट करना जरूरी है। तो पहले क्या होता था, अर्लियर उसका जो एडजस्टमेंट होता था दैट वाज बीइंग मेड अंडर द पार्ट ए, पहले कैसे होता था, अंडर द पार्ट ए ऑफ जीएसटी RFD 07, ठीक है, जो पहले एडजस्टमेंट होता था वो पार्ट ए ऑफ जीएसटी RFD 07 के अंतर्गत होता था, नाउ इट इज बीइंग एडजस्टेड इन द फॉर्म ऑफ पार्ट बी ऑफ जीएसटी RFD 07। अब इसको कैसे किया जा रहा है, पार्ट बी से रिस्पेक्टिवली सब्स्टिट्यूट किया जा रहा है। तो ये चीजें शायद आपको धीरे धीरे से समझ में आती चली जाएंगी कि ये रिस्पेक्टिव मूवमेंट कैसे हो रहा है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है, स्टिल आफ्टर एक्सप्लेनिंग इन सच अ ग्लांस फॉर्म, अगर कोई भी डाउट होता है तो आप प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एज यू कैन सी हियर कि सब रूल टूल के अंदर देखो पार्ट बी इज बीइंग सब्स्टिट्यूटेड, ठीक है, पहले पार्ट ए से होती थी एडजस्टमेंट, अब पार्ट बी से होगी। मूविंग टूवर्ड्स अहेड, फर्दर जो चेंज आया है वो रूल 96 के अंतर्गत आया है। रूल 96 क्या बात करता है, रूल 96 टॉक्स अबाउट द रिफंड ऑफ IGST, रिफंड होगा IGST के केस में ऑन द गुड्स और सर्विसेज एक्सपोर्टेड आउट ऑफ इंडिया। मान लीजिए आप कोई भी एक्सपोर्ट कर रहे हो आउटसाइड इंडिया, ऑब्वियस सी बात है आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो कोई भी रिफंड आ रहा है, IGST रिफंड आ रहा है इन द फॉर्म ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो वो चीज जो होगी अब सब्सटीट्यूट हो गई, पहले कैसे होता था उसका एडजस्टमेंट होता पार्ट ए से, अब वो होगा पार्ट बी से। इज दिस क्लियर टू यू ऑल गाइस? सो दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोस्पेक्ट। मूविंग टुवर्ड्स अहेड, एज यू कैन सी हम फॉर्म ये बात करने वाले हैं आपके फॉर्म GST REG 021, REG 21, इसमें भी सेम, इस कंसर्न में भी जैसे हमने पहले बताया था कि पीरियड वाइज स्पेसिफिकेशन होता है,
फॉर्म जीएसटी आरईजी रजिस्ट्रेशन 2121 का अगर आप प्रोसीजर फॉलो करते हो तो इसके लिए भी एक्सटेंशन 90 डेज का आपको मिल सकता है अगर आपके एडिशनल कमिश्नर जॉइंट कमिश्नर, ठीक है, एडिशनल कमिश्नर हो, जॉइंट कमिश्नर हो या कमिश्नर हो, फर्दर 30 दिन का अगर एक्सटेंशन दे सकते हैं तो आपको एक्सटेंशन मिल जाएगा। एक्सटेंशन का एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है, आप प्रॉपर प्रोसीजर के फॉर्म में इसकी रिक्वेस्ट डालते हो एक्सटेंशन की, आगे बात करेंगे। इसके लिए एक स्पेसिफिक सर्कुलर इशू हुआ था कि भाई अगर मैंने रिक्वेस्ट डाली है तो क्या हो सकता है, क्योंकि हम सभी को पता है कोविड का एक रिस्पेक्टिव टाइम चल रहा है, तो ये सब जो प्रोसीजर चल रहा है ना, जो नोटिफिकेशन के अंतर्गत ये जो चेंजेस आए हैं, तो क्या ये सब पोर्टल पे आ चुके होंगे, ये एक बहुत बड़ा सा सवाल है। इस सवाल का जवाब आपको हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलने वाला है, तो वो वीडियो आप मिस मत कीजिएगा। ये दोनों ही वीडियो इंटरलिंक होने वाले हैं। ये एक कहानी है जो नोटिफिकेशन 15/2021 ने में आपको मिल रही है। फर्दर क्या ये जीएसटी पोर्टल पे अवेलेबल हो चुकी होगी, और अगर नहीं अवेलेबल हुई है तो आगे इसकी प्रोसीडिंग, ये जो हम 90 दिन का एक्सटेंशन लेने वाले हैं रिगार्डिंग द कैंसिलेशन रिवोकेशन एप्लीकेशन को दायर करने का या इस रिक्वेस्ट को दायर करने का, तो उसे हम कैसे कर सकते हैं अगर हमारी पोर्टल पे डिटेल अवेलेबल नहीं है। तो ये सारी चीजों को समझने के लिए ना आप ट्रिदा लीगल स्टाइल के साथ जुड़ना शुरू कर दीजिए। रीजन बिहाइंड दैट इज आप हमसे कनेक्ट होते रहोगे, हम टाइमली बेसिस पे आपको वीडियोस देते रहेंगे जिससे आप अपने क्लाइंट बेस को स्ट्रॉन्ग कर पाओगे कहीं ना कहीं। सो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइस, आई एम रिक्वेस्टिंग इट टू माई हार्टेस्ट लेवल। मूविंग टूवर्ड्स अहेड, हम लास्ट रूल की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं। रूल नंबर 138E। नॉर्मली आप सभी को पता होगा कि 138E स्पेसिफिकली उन टैक्स पेयर्स के लिए होता है जिनको परमिशन नहीं होती ई वे बिल जनरेट करने की। तो अब भाई ऐसा क्यों होता है कि उन्हें ई वे बिल जनरेट नहीं करना? ये वो कैटेगरी ऑफ टैक्स पेयर्स होते हैं बेसिकली जिन्होंने रिस्पेक्टिवली 2 कंसेक्यूटिव टैक्स पीरियड तक अपना टैक्स को नहीं पे किया है, अपने टैक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी को कंप्लाई नहीं किया है। देन एंड इन दैट केस दोस टैक्स पेयर्स आर बीइंग सेड कि आप ई वे बिल जनरेट नहीं कर सकते। तो अब क्या कहा गया है, नाउ इट इज बीइंग सेड दैट कि अब से इन रिस्पेक्ट ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन, चाहे वो सप्लायर हो या रेसिपिएंट्स हो, द वर्ड आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ गुड्स ऑफ अ रजिस्टर्ड पर्सन, पहले की क्या यह था कि आउटवर्ड मूवमेंट हो या इनवर्ड मूवमेंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज का उसे कंसिडर किया जाता था, अब सिर्फ कंसिडर किया जा रहा है आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ गुड्स ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन। मान लीजिए आप कोई भी आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ गुड्स या सर्विसेज कर रहे हो, ठीक है, और आपने अपने टैक्स पीरियड्स का टैक्स 2 कंसेक्यूटिव टैक्स पीरियड का टैक्स पेमेंट नहीं किया है, 2 कंसेक्यूटिव टाइम पीरियड में टैक्स का पेमेंट नहीं है कंप्लाई किया है, तभी आप ई वे बिल जनरेट नहीं कर पाओगे। रिस्पेक्टिवली इट इज बीइंग सेड फॉर ऑल दोस जो आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करते हैं, इनवर्ड्स के लिए ये नहीं कहा गया, तो इसे एक तरीके से सॉर्ट ऑफ रिलैक्सेशन के टर्म्स में भी आप कंसिडर कर सकते हो। So guys, this was all important, the important notification जो 15/2021 के अंदर आई, ये मैंने वो सारे रूल्स आपको स्पेसिफाई कर दिए हैं जिनमें चेंजेस किया गया है। अब ये कितना पोर्टल पे अप्लाई होने वाले हैं या आगे इसकी डीलिंग कैसे होगी, वो हमारे आने वाले वीडियोस में आप सभी को टाइमली बेसिस पे मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कीप योरसेल्फ सेफ, साउंड एंड हेल्दी। इट्स अ टाइम ऑफ कोविड। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना मत भूलिएगा, फ्री अपडेट ग्रुप्स वहां पे रहता है, वहां पे सारे अपडेट्स जीएसटी के आते हैं। टेलीग्राम चैनल को आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको सब कुछ सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, हमारे यूट्यूब चैनल के, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के लिए। 7393977569 हमारा स्पेसिफिक व्हाट्सएप नंबर है जहां से आप हमसे बात कर सकते हो, अपने क्वेरीज को पुट ऑन कर सकते हो। सो गाइज कीप योरसेल्फ कनेक्टेड विद अस, सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए। आज के लिए सेशन को यही एंड करती हूँ, हम आगे सेशन में बात करेंगे जो इंपॉर्टेंट सर्कुलर आया है, सो उस सर्कुलर का वेट कीजिएगा जरूर। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच।